और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। कवियों में आप लोग देखते होंगे हर कवि के पीछे लगा होता है कोई नाम होता है, तो तखल्लुस का चलन होता है। फलाने भोंपू कवि, टोपा कवि, निर्वल कवि। तो मैंने पूछा, मैं जिस कवि को अब बुलाने जा रहा हूँ, मैंने उससे पूछा कि यार एक बात बताओ, तुमने अपना नाम कुछ इस तरह क्यों रखा? तो बोले मैंने सारे कवियों को चेक किया, जो जैसा नाम रखता है वैसा ही हो जाता है, इसलिए मैंने अपना नाम दमदार बनारसी रखा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां भाई दमदार बनारसी के लिए। रहन सहन का तरीका अलग है, बाल काफ़ी बड़े हैं। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक लड़की पीछे से देख रही थी, तो पूछ रही थी आप कहाँ से आई हैं? वो तो जब इन्होंने चेहरा घुमाया तो पता चला कि इनके मूछें हैं, तब उसने समझा कि ये तो आदमी है। चार पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। हम उनकी जुल्फ़ों पर बड़ी देर से नज़रें लगाए बैठे थे, हम उनकी जुल्फ़ों पे बड़ी देर से नज़रें लगाए बैठे थे, करीब से देखा तो सरदार जी नहाए बैठे। तो कई बार दिक्कतें होती हैं, लेकिन साहब दमदार बनारसी को आप सुनेंगे, उनकी कविता का कंटेंट अलग है, मोहब्बत है, इश्क है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन उसका तरीका अलग है, उनकी कहन की शैली अलग है। इस विशिष्ट कवि को प्रशस्त स्टूडियो ने आमंत्रित किया है। एक बार बहुत जोरदार तालियों से दमदार जी का स्वागत करिए। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। और डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशस्ति स्टूडियो का, बड़े भाई मनोज जी का, कि इस आशिक को भी यहाँ बुलाने का काम किया इन्होंने। कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। सुनेगा कुछ अलग रंग सुनाता हूं कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। मित्रों, जब मैं बिहार से लौट कर आया, बिहार दौरे पे गया था ये मुक्तक लिखने के बाद, तो लौट के आने के बाद इस मुक्तक को पलट दिया मैंने पढ़ा कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। नौजवानों, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूं, ये दिल टूटे हुए आशिकों के लिए है, सुनिएगा। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूं, मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूं। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूं, मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूं। मैं बदला इस कदर लेता हूं उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूं। मैं बदला इस कदर लेता हूं उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूं। सुनेगा कि मैंने चोट खाई है,
ये पता नहीं रहा, मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा, मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा, वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, उल्फत में मियां इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने यह कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने यह कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। सुनेगा कि हकीमों को दिखाने भर से उसका कुछ नहीं होता, हकीमों को दिखाने भर से उसका कुछ नहीं होता, जड़ी बूटी खिलाने भर से उसका कुछ नहीं होता। और जमाने में यहां जिसको भी मोहब्बत की मिर्गी है, महज जूते सुहाने भर से उसका कुछ नहीं होता। जमाने में यहां जिसको भी मोहब्बत की मिर्गी है। 4 लाइन और लिखने की कोशिश की है मैंने, एक मुक्तक और देता हूं कि हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाव करती है, हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाव करती है, मेरे ऊपर वो इस्तेमाल सारे दांव करती है। हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाव करती है, मेरे ऊपर वो इस्तेमाल सारे दांव करती है। मैं चूहे सा छुपा रहता हूं बिल में, थर थर कांपता रहता। मैं चूहे सा छुपा हूं बिल में, थर थर कांपता रहता। जो कल तक थी मेरी बिल्ली मुझे पे म्याऊं करती, जो कल तक थी मेरी बिल्ली मुझे। अंत में एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करता हूं, सुनिएगा। अक्सर लोग लंबे बालों के कारण जुओं की समस्या से त्रस्त रहते हैं। ये बात मुझे तब पता चली, ये अनुभव तब हुआ जब मेरे खुद के बाल लंबे हुए। तो मैंने एक दवाई बनाने की कोशिश की है, वो दवाई आप लोगों तक पहुंच जाए तो बड़ा आनंद आए। एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक भी शब्द चूके दवा काम करेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सुनाता हूं कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोंटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।